बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक ब्रिटिश आर्ट्स डेरा गाजी खान के सामीन और नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज का मौजूद पाकिस्तान की कौमी सियासत है। शुनीद में आ रहा है कि इस्लामाबाद का माहौल इंतहाई गर्मा गर्मी में है और अपोजिशन के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत जाने वाली है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कोई और तब्दीली आने वाली है। तो दोस्तों, ये बातें आज की नहीं है, काफ़ी अरसे से आ रही हैं। हमारी नस्ल को तो याद होगा, हमारी इस जनरेशन को, कि पाकिस्तान में जब से भी कोई हुकूमत आई है, अपोजिशन और हुकूमत का तो आंख मचोली उनकी होती रहती है, लेकिन अपोजिशन और हुकूमतें स्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी बोलती रहती हैं और कभी एक पेज पे आ जाती है, कभी एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है। यानी या तो कभी इदारों का नाम भी लिया जाता है, सियासी जमातें जितनी हैं कभी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होती हैं, कभी इदारों के ख़िलाफ़ होती हैं, कभी मुख्तलिफ एतराज़ात चलते रहते हैं इनके दरमियान, इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों के। तो सियासतदान और इस्टेब्लिशमेंट ये एक पेज पे नहीं है, इनके पैटर्न अलहदा हैं, ये सच है। लेकिन आपकी बार जो सुनीद में आ रहा है कि कुछ तब्दीली आने वाली है या कुछ होने वाला है, इसको छोड़ें। आप ये सोचें, इस बार जो अपोजिशन का अंदाज है, जो जारहियत है और तमाम यानी तरजीहात उनकी सिर्फ गवर्नमेंट को गिराने की है और कोई बात नहीं है। लगता है कि ये फाइनल राउंड है। स्टैब्लिशमेंट इदारे कुछ भी हों, जिन्हें कभी खुफिया ताकतें ये लोग कहते हैं, खुफिया ताकतों और पाकिस्तान की सियासी जमातों का ये आखिरी राउंड है, ये आखिरी जंग है। आप इसको अपने जहन में ये चीज़ बात बिठा लें कि अब की बार जो हो रहा है, जो जंग आगे बढ़ रही है, ये आखिरी जंग होगी। ये रिवायती अंदाज में इसको मत देखिए। या तो अब पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो जमहूरियत चाहती हैं, नाम निहाद जमहूरियत, मैं जमहूरियत नहीं कहता इसे, न ये जमहूरी पार्टियां हैं, न पाकिस्तान में जमहूरियत कभी आई है। नाम निहाद जमहूरी खेल जो खेलते हैं ये लोग, या तो इनका खेल मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने वाला है, जो भी तब्दीली आएगी और होगी वो इनकी सूरत में नहीं होगी, इन सियासी जमातों की बारी नहीं आएगी। इस जमहूरियत का अब दोबारा राज पाकिस्तान में इस जेली जमहूरियत का नहीं होगा। इसलिए ये लोग भी शायद जान चुके हैं कि इनकी ज़िंदगी और मौत का मसला है। या तो ये जंग जीत कर हमेशा के लिए मुसल्लत हो जाएंगे, अपनी इस जेली जमहूरियत को परवान चढ़ाते रहेंगे, या फिर ये लोग, इनका खेल ख़त्म हो जाएगा, जिन्हें ये खुफिया ताकतें कहते हैं या स्टेब्लिशमेंट कहते हैं या इदारे कहते हैं, वो आ जाएंगे और एक नए निज़ाम के साथ आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि इन सियासतदानों के बाद या इन सियासी जमातों के बाद पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं आ सकती। मुमकिन है पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत आ जाए इनके बाद, ये भी हो सकता है। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि इनके बाद क्या होने वाला है। अलबत्ता ये बात ज़रूर तय है कि ये जो सर्द जंग चली आ रही थी इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों के दरमियान, ये अब आखिरी जंग है, फाइनल राउंड है। इसलिए ये लोग इंतहाई जज्बाती हैं। अपोजिशन ख़ासकर इस अंदाज में लड़ रही है कि इतनी बेचैन हो के कि कभी कहती है कल हुकूमत जाने वाली है, परसों जाने वाली है, और ख़ासकर जनवरी और मार्च के दरमियान कुछ तब्दीली शायद इनको नज़र आ रही होगी। दरअसल बात यह है कि ये सेनेट के इलेक्शन होने वाले हैं। जमहूरियत अच्छी तरह जानती है, सेनेट के इलेक्शन से पहले अगर हुकूमत गिर गई तो इनकी शायद बका हो, शायद ये जमातें जिंदा रह सकें। अगर जमहूरियत
जिंदा रखने के लिए ये लोग स्ट्रगल करते तो उसमें इतना जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं थी। ये अपनी बका के जंग लड़ रहे हैं और इनको पता है कि अगर गवर्नमेंट सेनेट के इलेक्शन से पहले नहीं गिर सकती तो फिर इनकी बका हमेशा के लिए ख़तरे में होगी और इनका बोरिया बिस्तर शायद गोल भी हो जाए। इसलिए पोजीशन कल की बात है, जलसों में जुलूसों में कोरोना को ये लोग मजाक कर रहे थे, कोरोना के तमाम SOPs को उन्होंने पामाल कर दिया है। यानी इस अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, होश से नहीं ये जोश से काम ले रहे हैं। इनका जोश इस चीज़ का अक्कास है, इस बात का मज़हर है कि ये लोग जान चुके हैं कि इनकी बका ख़तरे में पड़ चुकी है और ये चाहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन से पहले ये हुकूमत चली जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि तब्दीलियाँ भी ना हों, तब्दीलियाँ हो सकती हैं। सुबह पंजाब की गवर्नमेंट तब्दील हो सकती है और भी छोटी मोटी तब्दीलियाँ हो सकती हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है PTI के वफाकी हुकूमत का, वो कहीं नहीं जा रही, ना जाने वाली है। अपोजिशन को सोच लेना चाहिए कि सेनेट के इलेक्शन तक ये हुकूमत जाने वाली नहीं है और अगर ये हुकूमत जाने वाली नहीं है तो ये भी इनको बावर करवा दिया जाए कि अब इनकी बका ख़तरे में पड़ चुकी है और पड़ने वाली है। ये आखिरी जंग है, सर्द जंग अब अपने नतीजे के करीब है, पहुंचने वाली है। नया साल तब्दीली का साल ज़रूर है। उसके बाद ये भी हो सकता है सेनेट के इलेक्शन के बाद ख़ासकर बल्दियात जो हैं ये ख़ास अहमियत के हामिल हैं। बल्दियात के इलेक्शन पूरे मुल्क में जब भी होंगे, आप समझ लेना कि अब ये नाम निहाद जमहूरियत की कोई गुंजाइश नहीं रही। इसके बाद कोई और निज़ाम आएगा और वो कौन सा निज़ाम है? सिद्धार्थी निज़ाम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बल्दियात भी हों, सिद्धार्थी निज़ाम भी आ जाए। अगर यूँ भी ना हो तो फिर नए सिरे से जमहूरी पार्टियाँ वजूद में आएगी, नए सिरे से इस मुल्क में सियासत शुरू होगी, नए सिरे से एक जमहूरियत आएगी जो हकीकी जमहूरियत होगी। अवाम को बेवकूफ़ बनाने की अब कोई गुंजाइश नहीं रही। अवाम से बहुत खिलवाड़ हो चुका है, अवाम को बहुत धोखे दिए जा चुके हैं। पाकिस्तान की उम्र 74 साल के लगभग है। अब तक जो पाकिस्तानी कौम के साथ हुआ है उसके ज़िम्मेदार ये लोग स्टैब्लिशमेंट को करार दे रहे हैं। मैं समझता हूँ स्टैब्लिशमेंट और इदारे बाद में बनते हैं, पहले सियासतदान रियासत को संभालते हैं। ये जो संभालने वाले लोग थे, आपको याद होगा कायद आज़म का फरमान भी कि उन्होंने क्या फरमाया था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं। कौम नहीं जानती कि वही खोटे सिक्के, उन खोटे सिक्कों से हम आज तक कारोबार कर रहे हैं। ये खोटे सिक्के अब रिजेक्ट होने वाले हैं। ये सियासी जमातें अपने अंजाम को पहुंचने वाली हैं और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को खुश होना चाहिए, पुरुमीद रहना चाहिए कि अब नाम निहाद जमहूरियत हमारे मुल्क की जान छोड़ देगी। स्टैब्लिशमेंट, इदारे, खुफिया ताकतें, उनसे कोई सरोकार नहीं। हमें इतना चाहिए कि हमारे मुल्क में जमहूरियत हकीकी हो, सियासतदान हकीकी हों, सियासत हकीकी हो। जब ये सारी चीज़ें हमें मुहैया हो जाएंगी, हमें मैसर आएंगी, तब ही हमारे इदारे भी ठीक चलेंगे, हमारी स्टैब्लिशमेंट भी ठीक चलेगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।